जय श्री श्याम भक्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है भाव आपके स्टोरी मेरी। श्याम भक्तों, जब आप एक एक रुपये के लिए तरस रहे हो, चारों तरफ से आपके रास्ते बंद हो चुके हों, तब इस उपाय को कर लेना। जीवन में हार मान चुके हो तो एक बार इस उपाय को, बाबा श्याम के इस चमत्कारिक उपाय को जरूर से ज़रूर कर लेना। फूटी किस्मत भी न बदल जाए तो कहना। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का नाम लगदातार इसलिए है क्योंकि बाबा श्याम के दरबार से कोई कभी खाली हाथ नहीं जाता। जो भी भक्त अपनी मुराद लेकर बाबा श्याम के दरबार आता है, वह भक्तों की मुराद ज़रूर पूरी करते हैं। कई भक्त ऐसे भी हैं जो कहते हैं बाबा हमारी सुनता नहीं है, बाबा श्याम हमारी मनोकामना पूरी नहीं करता, बाबा श्याम हमारे दुखों को दूर नहीं करता। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही उपाय बताने जा रही हूँ। इन उपायों को करने से वह हर मनोकामना पूरी हो जो भक्तों के मन में होती है। श्याम भक्तों, अगर आपका कोई काम बन नहीं रहा है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, घर में कलेश का माहौल है या कर्ज से परेशान हो, विवाह होने में परेशानी आ रही है या शारीरिक कष्ट हो, कोई भी परेशानी हो किसी भी तरह की, यह उपाय ज़रूर करें। यह उपाय आप ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कि उपाय क्या है। पर वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। श्याम भक्तों, सबसे पहले है विश्वास। आप कितना भी पूजा पाठ कर लो, कितना भी मंत्र जाप कर लो, कितना भी भोग लगा लो, जब मन में जरा सी भी शंका होती है कि पता नहीं मेरा ये काम होगा या नहीं होगा, पता नहीं बाबा मेरी सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, तब वह काम पूरा नहीं होता। वो कहावत है ना कि विश्वास पर ही दुनिया कायम है। सबसे मेन है बाबा श्याम पर विश्वास, भाव, श्रद्धा। अगर आप बाबा श्याम पर विश्वास कर रहे हैं तो ऐसा कोई काम नहीं जो बाबा पूरा ना करें। श्याम भक्तों, अगर बाबा श्याम चाहें तो राजा को भी रंक बना सकते हैं। श्याम भक्तों, अगर बाबा श्याम चाहें तो वह रंक को भी राजा बना सकते हैं और राजा को रंक। इनकी कृपा सब पर होती है, बस किसी पे थोड़ी देर से होती है, किसी पे जल्दी हो जाती है। चलिए जानते हैं उपाय क्या है। यह उपाय मेरे साथ मेरे एक सब्सक्राइबर ने ही शेयर किया है। उन्होंने कहा, मैं घर में बहुत परेशान था, मेरे घर इतना कर्ज हो चुका था कि घर में खाने के लिए राशन भी नहीं था। बीबी भी हमेशा किचकिच करती रहती थी। लेकिन आपकी वीडियो देखकर मैं बाबा श्याम की पूजा करने लगा, नाम जाप करने लगा और एक उपाय किया जिसने मेरा कर्ज समाप्त हो गया और देखते ही देखते मेरे साथ चमत्कार होने लगा। मुझे बाबा श्याम ने सब कुछ दे दिया। बाबा श्याम सच में बहुत बड़े दानी हैं, वह सच में लगदातार हैं। उनका चमत्कार कब किस पे हो जाए पता ही नहीं चलता। वे कहते हैं, मैं मुंबई में बोरीवली इलाके में रहता हूँ, चौल में छोटा कमरा है, रिक्शा चलाता हूँ। वे रिक्शा भी मैंने किस्तों पर लिया था, लेकिन अब वह अपना हो चुका है। जब मैंने ये रिक्शा किस्तों पर ले लिया था तब मैंने सोचा था कि रिक्शा निकलवा लूँगा और चलाऊँगा, मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। लेकिन अपना सोचा हुआ कहाँ पूरा होता है। मैं ठहरा अनपढ़ गवार। मैंने कुछ पैसे ब्याज पर लेकर रिक्शा किस्तों पर निकलवा लिया। मेरे दो बच्चे हैं। जब मैंने रिक्शा निकलवाया था तब मैं बहुत खुश था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पहले तो कुछ महीने मैंने ब्याज भी दे दिया और किस्त भी निकाल दी। लेकिन मुंबई में काम कम है, लोग रिक्शे से ज़्यादा लोकल से जाते हैं। थोड़ी दूर लोग जाते हैं रिक्शा स्टेशन तक या हाईवे तक, उतने में ही 20 रुपये की सवारी बैठती है। मैं बहुत परेशान था। जितनी कमाई होती उतना तो सिर्फ ब्याज और किस्त निकल पाता था। पत्नी रोज़ चिक करती। वह घरों में खाना बनाने का काम करती थी, उसी के पैसों से घर का राशन आता था। मैं अपने आप में कुढ़ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी पत्नी हमेशा लड़ती और कहती, फालतू में रिक्शा निकलवाया, कहीं और काम कर लेते, उससे तो एक पैसा घर में आता नहीं है। बच्चों की स्कूल की फ़ीस भी नहीं निकल पाती, उनके भी स्कूल से रोज़ फ़ोन आता है, फ़ीस भरो नहीं तो पेपर में नहीं बैठाएंगे। खैर, उनकी भी क्या गलती थी। जब 6 महीने की फ़ीस नहीं जाएगी तो वे भी यही बोलेंगे। पत्नी के पैसे से भी घर का खर्च पूरा नहीं हो पाता था। कभी पत्नी के खर्चे से राशन आ जाता, कभी दुकान से उधार ले आती थी। बहुत परेशान था मैं, अपने आप में शर्मिंदा हो रहा था। एक दिन मैंने आपकी वीडियो देखी, बाबा श्याम की पूजा नाम जप वाली और अर्जी वाली भी देखी, और तो और कई लोगों के साथ जो चमत्कार वाली वीडियो है वह भी मैंने आपकी वीडियो देखी।
तब से मैं भी बाबा श्याम की पूजा करने लगा। उनका नाम जाप भी करता था, लेकिन घाटू धाम नहीं गया था। पहले तो 2-3 महीने कुछ खास फर्क नहीं देखा, लेकिन एक दिन अचानक से मेरे साथ बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। यह बताते हैं, रिक्शा चलाकर घर जा रहा था, मुझे बाबा श्याम का एक मंदिर मिला। मैं वहीं रुका। आजकल बाबा श्याम का मंदिर हर जगह छोटे छोटे होते ही हैं भक्तों। तब वह कहते हैं कि मैंने वहीं रुक कर बाहर से ही बाबा श्याम को कहने लगा, बाबा श्याम, मैं इतनी तुम्हारी पूजा करता हूँ, इतना नाम जप करता हूँ, लेकिन आप मुझ पर कृपा क्यों नहीं करते? मैंने तो आपकी इतनी चमत्कार वाली वीडियो देखी है कि आप लोगों के बड़े से बड़े काम बना देते हो। मेरे साथ भी चमत्कार करो। मैं बहुत परेशान हूँ, निराश हूँ, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। तब ये कहते हैं कि मैं वहीं रिक्शे में बैठा बैठा सोच रहा था कि मैं घर जाऊं या नहीं जाऊं। घर जाके भी क्या करूं? घर जाता हूं तो पत्नी आधी आधी रात तक लड़ाई करती है, खाना भी नहीं देती। खाने के लिए मैंने सोचा आज रात यहीं रिक्शे में सो जाऊंगा, नहीं जाऊंगा घर। ये कहते हैं मैं रिक्शे में बैठा था, 1 घंटा बीत गया। वहाँ के मंदिर के पुजारी जी मंदिर बंद करके जा रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा मंदिर बंद हो चुका है, घर जाओ। वे कहते हैं मैंने उनसे कहा, महात्मा जी कहाँ जाऊँ मैं, मेरी पत्नी बहुत लड़ती है मुझसे। तब वो पंडित जी कहने लगे कि क्यों लड़ती है? तुम्हारी पत्नी कुछ ना कुछ तुमने ही गलती की होगी। तभी ये कहते हैं मैंने उन पुजारी जी को सारी बात बताई। ये रिक्शा भी पूरी तरह मेरा नहीं है जिसमें मैं बैठा हूँ, किस्त नहीं भर पा रहा हूँ। अगर मैंने टाइम पर किस्त नहीं भरी तो ये लोग मेरा रिक्शा ले लेंगे, कंपनी वाले मेरा रिक्शा छीन कर ले जाएंगे। काम धाम है ही नहीं। पंडित जी कहने लगे तुम बाबा श्याम की पूजा किया करो, नाम जाप किया करो। तब ये कहते हैं कि हाँ मैं नाम जाप करता हूँ, पूजा भी करता हूँ। उन्होंने कहा इसी के साथ साथ एक उपाय भी करना बेटा। इस उपाय के करने से तुम्हारा काम भी चलेगा और तुम्हारा कर्ज भी उतरेगा। अगर ना चले तो मुझसे कहना। तब ये कहते हैं मैंने उनसे पूछा कि क्या उपाय करना है पंडित जी। तब ये पंडित जी कहते हैं कि तुम रोज़ घर में बाबा श्याम की जोत जलानी शुरू करो। मैंने पूछा पंडित जी जोत कैसे जलाई जाती है? पंडित जी कहने लगे गाय के गोबर का उपला लेना, उसे गैस पे गरम करना। जब वो बिल्कुल लाल हो जाए तो गैस बंद करके उसे एक मिट्टी के बर्तन में रख लेना और बाबा श्याम के सामने उसको रखना। ऐसा घी डाल लेना। बाबा श्याम स्वयं प्रकट होते हैं और तब बाबा श्याम से तुम प्रार्थना करना कि हे बाबा श्याम, मेरे ऊपर इतना कर्ज है, मैं इतना परेशान हूँ, मेरा इस कर्ज चुकाओ, मेरा काम चलाओ। फिर देखना बाबा कैसे तुम्हारी मदद करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और करना, रोज़ एक गरीब को खाना खिलाना, चाहे चाय ही पिलाना, पर करना ज़रूर। इस उपाय को करने से देखना तुम्हारा काम कैसे चलेगा। बस बेटा इतना कर देना। बाबा श्याम पर पूर्ण विश्वास रखना, रोज़ उनकी पूजा करना, रोज़ मंत्र जाप करना और जो उपाय मैंने तुम्हें बताया है वह भी करना। वे कहते हैं मैंने पंडित जी से कहा ठीक है पंडित जी, मैं ज़रूर इस उपाय को करूँगा। पंडित जी कहने लगे कि जब तुम्हारा काम बन जाए तो बाबा श्याम के दर्शन करने घाटू धाम जरूर जाना, बाबा श्याम को धन्यवाद करने ज़रूर जाना। मैंने कहा ठीक है पंडित जी। पंडित जी बोले जा बेटा आप घर जा आराम कर। तब वे कहते हैं कि मैंने उन पंडित जी को 100 रुपये निकाल कर दक्षिणा दी। मैंने उनसे कहा पंडित जी दक्षिणा ले लीजिए। पंडित जी कहने लगे पहले तू सक्षम हो जा, उसके बाद मुझे दक्षिणा देना। तू बहुत परेशान था इसलिए मैंने तुझे ये उपाय बताया है। तब वे कहते हैं मैंने उनसे कहा आप रहते कहाँ हैं पंडित जी? वे पंडित जी कहने लगे वो सब तू छोड़ दे, बस ये उपाय करके देख। तब ये कहते हैं मैंने उनसे कहा पंडित जी अच्छा एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानोगे? तो कहने लगे हाँ पूछ। तब वे कहते हैं कि पंडित जी गरीब को खाना खिलाना ज़रूरी है क्या? तब पंडित जी कहते हैं जब तुम किसी गरीब को खाना खिलाओगे तो 10 दिशाएं मिलकर तेरा सहयोग करेंगी और अगर तू दान पुण्य गरीबों की सहायता करेगा तो बाबा श्याम की कृपा और भी जल्दी तेरे ऊपर बनेगी। क्योंकि दान पुण्य करने से जो सबकी दुआएं हमें मिलती हैं वो दुआएं जल्दी असर करती हैं और बाबा श्याम हम पे जल्दी कृपा करते हैं। तब वे कहते हैं मैंने ठीक अगले दिन से वैसा ही करना शुरू किया। मैं रोज़ बाबा श्याम के नाम की जोत जलाता, बाबा श्याम का नाम जप करता और रोज़ एक गरीब को खाना खिलाता। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते और धीरे धीरे 11 दिन बीत गए। 11वें दिन एकादशी थी। एकादशी आते आते मेरा काम बहुत तेज़ी से चलने लगा। जहाँ मेरा काम अच्छा नहीं चलता था
वहीं मेरे काम ने अब 4 गुना रफ्तार पकड़ रही। कभी सवारी इतनी मिल जाती कि रात के 12 बजे तक 1-2 बजे तक मुझे घर जाने को मिलता। अपनी पत्नी को लाके देता सारा पैसा। मैं बहुत खुश हो जाती। सच में इस उपाय ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। अब मेरा सारा कर्जा उतर गया, मेरी किस्त भी पूरी हो चुकी है। पर अब मैं इस उपाय को रोज़ करता हूँ। मैं रोज़ बाबा श्याम की जोत जलाता हूँ और एक गरीब को ज़रूर खाना देता हूँ। और एक की बजाय मुझे कोई और गरीब भी मिलता है, कोई भिखारी मिलता है तो मैं उसे ज़रूर पैसा देता हूँ, वह मांगे या ना मांगे। मैं उसके हाथ में ज़रूर कुछ ना कुछ रखता हूँ। तो श्याम भक्तों, आप इस उपाय को करके देखिए। यह उपाय बहुत ही कारगर है। आप इसे चाहें तो आप इस उपाय को रोज़ कीजिए। रोज़ अगर आप इस उपाय को नहीं कर सकते हैं तो हफ्ते में 3 बार ज़रूर कीजिएगा। बस उनके मंत्रों का जाप आप रेगुलर कीजिए। पूजा पाठ आप रोज़ कीजिए। गरीब को आप खाना रोज़ नहीं खिला सकते तो हफ्ते में 3 दिन खिलाइए। पर बाबा की नाम जप पूजा पाठ रोज़ कीजिए। बाबा के नाम की जोत रोज़ जलाइए। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बाबा श्याम के नाम का जयकारा ज़रूर लगाइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बाबा श्याम के अगले चमत्कार के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।